हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ ममनुआ फंडिंग केस में असद कैसर को FIA ने पेशावर हेडक्वार्टर में 11 अगस्त को तलब कर लिया। दिन 2 बजे पेश होने की हिदायत, तलबी का मरासला इरसाल। तहरीक इंसाफ का हुकूमत को आम इंतखाबात के लिए अल्टीमेटम। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। 14 अगस्त को इस्लामाबाद में बड़ा पार शो करने का फैसला। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने परवेज इलाही काबीना के अरकान से हल्फ लिया। काबीना में 7 नए चेहरे शामिल। पहले मरहले में मुस्लिम लीग काफ का कोई रुकन काबीना का हिस्सा नहीं। वज़रा को महकमे भी अलॉट। फयाजुल हसन चौहान तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुकर्रर। डॉलर कंट्रोल में आ गया, मईशत के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। वजीर खजाना ने आवाम को तकलीफ देने वाले इकदामात को फिर मुश्किल फैसले करार दे दिया। कराची में ताजिरों से गुफ्तगू में कहा, पेट्रोल डीजल बिजली पर सब्सिडी खत्म की। जून और जुलाई में महंगाई बढ़ने का एतराफ़ भी कर लिया। कहा, इमरान खान ने 25,000 अरब का कर्ज 42,000 अरब कर दिया। पिछला कर्ज वापस करना और नया कर्ज लेना मुश्किल हो गया। गाड़ियों, मोबाइल फ़ोन्स और घरेलू साजो सामान की दरामद पर पाबंदी सितंबर तक नहीं हटाएंगे। 3 माह की तकलीफ होगी। पहली तरजीह मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है। मिफ्ता ने बहुत से फिगर्स घुमा फिरा कर दिए। ये साबित करने की नाकाम कोशिश की कि हमें मईशत बड़ी ख़राब हालत में मिली। शहबाज गिल का ट्वीट आदाद शुमार बताकर हकीकत खोल कर रखती। मुज़म्मिल असलम ने कहा, मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ बताएं, आप लोगों की मुआशी प्लान क्या है? महंगाई और गरीब आदमी आपका मसला नहीं। गुज़श्ता माह बरामदात 25% गिरी हैं। हतमी तारीख बताएं, IMF और दीगर ममालिक से पैसा कब आएगा? तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुध को समाअत करेगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक केस की समाअत करेंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। सियासी बेअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। शेख रशीद का ट्वीट, कहा, मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई हैं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। असद उमर ने ट्वीट में कहा, अगर कोई समझता है मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान के बगैर जमहूरियत चल सकती है तो इसकी खाम ख्याली है। कोई ऐसा समझता है तो सियासी अहमक है। बदकिस्मती है कि 75वीं सालगिरह पर मुल्क इम्पोर्टेड रजीम का तसल्लुत है। हमें जद्दोजहद तेज़ करनी है। फवाद चौधरी के ट्वीट, कहा, अगले 30 दिन में हुकूमत से निजात हासिल करना होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क की 75वीं सालगिरह हकीकी आज़ादी के तसव्वुर के तहत मनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों में बड़ी गलती का एतराफ़ कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा करार दिए गए 1,15,100 वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया। दोबारा तस्दीकी अमल में सूरत हाल वाज़े हुई। स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर राजा रियाज के मामले पर 30 दिन में फैसला करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुतल्लिका हुकाम को अदालती हुक्म से आगाह करें। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। कई इलाकों से पानी की निकासी न हो सके। बहुत से मुतासरीन इमदाद से ताहाल महरूम। कोई फरियाद सुनने वाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फ़ंड कायम कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है, बारिशों ने क़यामत सुगरा बपा की।
मुखय्यर हजरात दिल खोल कर मुतासरीन की मदद करें। मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद हुकूमत ने मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए जारी किए हैं। मॉनसून का नया सिस्टम आ गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी एरिया, तीन हट्टी, गुरुमंदर और दीगर इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला 9 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर में भी बरसात। रावल डैम भर गया। स्पिलवेज के गेट खोल दिए गए। इलाका मकीनों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। और कॉमनवेल्थ गेम्स रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तानी पहलवानों की कामयाबियां। 97 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पाकिस्तान के तैयब रजा ने हरीफ को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 74 किलोग्राम में पाकिस्तान के शरीफ ताहिर और 57 किलोग्राम कैटेगरी में अली असद हरीफों को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।